साई सुदर्शन के शतक को आरसीबी के बल्लेबाजों ने कर दिया है बेकार। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के तूफान ने थमा दी है गुजरात को हार। हाँ, गुजरात गई है बैक टू बैक मैच हार, और वही आरसीबी पिछला मैच जो हार गई थी, इस मैच में कर ली है बिल्कुल वापसी। और अपने घर में आरसीबी अपने चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पर आज अंतिम मैच खेली है। इसके बाद जो इनका होम ग्राउंड होगा वो छत्तीसगढ़ होगा, वो रायपुर होगा। लेकिन आज क्या खेली है आरसीबी। आरसीबी के बल्लेबाज पहले से ही हाथी के कान पर बैठे रह रहे हैं। आना है, दनादन बॉलरों को छक्का मारना है और मैच को अपने झोली में डालकर चले जाना है। भाई वकीलों को केस पसंद है और विराट कोहली को चेस पसंद है। विराट कोहली, रिमेंबर द नेम, विराट कोहली द चेज मास्टर, विराट कोहली द किंग। अलग मोड में चल रहा है बंदा। विराट कोहली तो लग ही नहीं रहा है कि भाई ये 37 साल का लड़का है। ये तो अभी लग रहा है 20-22 साल का छोकरा है, आता है और मार करके तोड़ दे रहा है सामने वाले गेंदबाजों को, चाहे दुनिया का कोई गेंदबाज सामने आ जाए। गुजरात की बॉलिंग लाइनअप खराब नहीं है भाई साहब। जिस बॉलिंग लाइनअप में सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, कगिसो रबाडा हो, राशिद खान हो, उस गेंदबाजी लाइनअप को धाराशायी कर दिया है बेंगलोर के बल्लेबाज। और खास करके विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल गजब मार मारा है भाई। 205 रनों का टारगेट का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था 15 से 16 ओवर आरसीबी जीत जाएगी जब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली आउट हुए हैं तो विकेट बैक टू बैक गिरे हैं। लेकिन फिर भी 19वें ओवर में जाते जाते कुणाल पांड्या की कैमियो ने आरसीबी को मैच जिता ही दिया है। और 5 विकेटों से आरसीबी इस मैच को जीत करके 10 अंक हासिल कर लिए हैं और पहुंच गई है टेबल के टॉप 2 में। और आरसीबी इस साल टॉप 2 में ही रहने वाली है, जिस प्रकार से आरसीबी का खेल चल रहा है भाई साहब। भले वो मैच हारते हैं 1-2, लेकिन वापसी करना जानते हैं, अगले ही मैच में जीत लेते हैं। बैक टू बैक मैच नहीं हार रहा है आरसीबी, और ये बहुत बड़ी सुधार हुआ है आरसीबी में भाई। आरसीबी अपने चिन्ना स्वामी के ग्राउंड को, एक समय होता था जब इस पर ये मैच ही नहीं जीतते थे, अब इसको गढ़ बना लिया है भाई। आता है कोई भी टीम आए, पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देता है टॉस जीत करके, और सामने वाले जितना भी बनाए, 150 बनाए, 200 बनाए, 220 बनाए, डजंट मैटर है, आराम से चेस कर रहा है बंदा। इसी पिच पर हैदराबाद के सामने 202 रन चेस किया था इस सीजन के पहले ही मैच में, और आज चेस कर लिया है 205 रन आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। 200 के चेस में भाई साहब हमेशा से आपको परेशानी होगी, हमेशा आप प्रेशर में रहिएगा, लेकिन उस प्रेशर को तो भाई झेलता ही नहीं आरसीबी। देवदत्त पडिक्कल भाई साहब जिस फॉर्म में खेल रहा है आरसीबी के लिए, आप उनका बल्लेबाजी अगर देखिएगा आप दंग रह जाइएगा भाई। एक समय होता था जब विराट कोहली और क्रिस गेल आरसीबी के लिए मैच जिताते थे, वो काम अभी विराट कोहली के साथ देवदत्त पडिक्कल कर रहा है। गेल जैसे बल्लेबाजी कर रहा है भाई, आता है और पहले ही बॉल से चार्ज करना शुरू कर देता है, दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो। देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रहा है भाई साहब। हाँ, मुंबई इंडियंस वालों सीखो आरसीबी वालों से, विराट कोहली से टिप्स नहीं लेते हैं फोन पर कि कैसे 205 210 का टारगेट चेस किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भाई 207 रन चेस करने में मुंबई इंडियंस 100 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जबकि चेन्नई की गेंदबाजी में वो दमखम नहीं है। लेकिन आरसीबी को देखिए भाई साहब, गुजरात की गेंदबाजी के सामने 205 रन ऐसे चेस किया है जैसे 150 रन हो, बौना साबित कर दिया है भाई 205 रनों का। और गुजरात टाइटंस बैक टू बैक मैच हार गई है भाई। गुजरात टाइटंस शुरुआती कुछ मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, टॉप 4 का दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इनको हराया 99 रन से, और आज 5 विकेटों से भाई आरसीबी हरा दिया है। गुजरात टाइटंस का भाई साहब दिक्कत तो वही है ना कि टॉप ऑर्डर चले तो चले, उसके बाद इनके तरफ से कोई भी बल्लेबाजों का रन नहीं आना है। इनका मिडिल ऑर्डर, इनका लोअर ऑर्डर बार बार एक्सपोज हो रहा है, दमखम ही नहीं है, और गेंदबाजी नहीं चलेंगे तो एक दिन भी मैच नहीं जीतेंगे। आज भी साई सुदर्शन साहब ने भाई साहब शतक जड़ दिया। साई सुदर्शन ने तीसरा शतक जड़ दिया अपने कैरियर का, और ऐसे दूसरे बल्लेबाज है जो 3 साल लगातार शतक जड़े हैं। 2024 में भी शतक जड़ा था, 25 में भी जड़ा था, 26 में भी जड़ दिया है। लेकिन भाई साहब साई सुदर्शन का शतक आज काम नहीं आया है, और साई सुदर्शन बन गए हैं भाई साहब 2000 रन बनाने वाले आईपीएल में प्लेयर, और सबसे तेज रन बनाए हैं 2000 रन। मात्र 47 इनिंग में 2000 रन साई सुदर्शन साहब ने जड़ दिए हैं भाई साहब। 48 इनिंग में क्रिस गेल जड़े तो जो सबसे तेज था, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और 47 इनिंग में 2000 रन जड़ दिए हैं साई सुदर्शन साहब। फॉर्म में नहीं थे, आज शतक जड़े हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाजी नहीं चला है। 16 ओवर में गुजरात का स्कोर 170 रन था भाई। कोई भी टीम होती 220 225 जरूर बनाती, वो अलग बात है कि 220 भी आरसीबी चेस कर जाती,
क्या पता फंस भी सकती थी, 220 का टारगेट बड़ा होता है, लेकिन लास्ट के 4 ओवर में भाई साहब केवल 35 रन बना पाई है पूरी की पूरी गुजरात टीम मिलकर के, वो भी अंतिम ओवर में 18 रन पड़े हैं। कुणाल पांड्या को रसिक सलाम नहीं डाल पाए हैं ओवर, इसीलिए, नहीं तो वो भी 35 रन नदारद रहता। और पूरे सीजन में अंतिम के 4 ओवर में 40 रन से ज्यादा कभी भी बनाया ही नहीं है गुजरात। तो कहां से आप भाई साहब मैच जीतने का सोच रहे हैं? अगर आप फिनिश नहीं कर पाइएगा तो कैसे काम चलेगा? वही विराट कोहली साहब रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। विराट कोहली साहब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और भाई साहब खतरनाक होते जा रहे हैं। भले वो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिए हैं, T20 क्रिकेट छोड़ दिए हैं, लेकिन आईपीएल में भाई साहब रोर कर रहे हैं। 800 चौके लगाने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली साहब। 300 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली साहब। और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन तो उनके नाम है ही। 9000 रन पूरा करने में से अब केवल और केवल 11 रन दूर है विराट कोहली। और भाई साहब विराट कोहली जब खेलता है ना, ओ हो गजब लगता है यार, मजा आ जाता है विराट कोहली को देखकर। सामने वाला अगर विराट कोहली के टीम में नहीं भी है, अगर विराट कोहली के अगेंस्ट में भी है कोई टीम का खिलाड़ी, उसको भी विराट कोहली के बल्लेबाजी से प्यार हो जाएगा जो बंदा वो खेलता है। और विराट कोहली को लेकर लोग मिथ्य बनाए थे। 24 अप्रैल को विराट कोहली कभी रन नहीं बनाए हैं, आज 24 अप्रैल को ही रन बनाए हैं, वो मिथ्य तोड़ दिया है। अनुष्का शर्मा भी ट्रोल करती थी भाई साहब, ओ विराट ओ रन बना ले, 24 अप्रैल को तो कम से कम रन बना ले। आज 24 अप्रैल को रन बनाया है, लेकिन भाई साहब उसमें हाथ है वॉशिंगटन सुंदर का भी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने विराट कोहली का पहले ही बॉल पर कैच छोड़ा था सिराज की गेंदों पर। सिराज को अपना ड्रीम विकेट मिलते मिलते रह गया और विराट कोहली का कैच छोड़ दिया है वॉशिंगटन सुंदर ने। और विराट कोहली की टीम गजब का खेलते हुए 5 विकेटों से इस मुकाबले को जीत ली है। अब आरसीबी रोर कर रही है इस साल भी। क्या ट्रॉफी बैक टू बैक आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।